मैं कहानी नहीं सुना रहा हूं, मैं कुछ समझा बकरीद आएगी तो करेंगे क्या, पूरा बकरा फ्रिज में, और अगर भेजेंगे भी तो उनके यहाँ जिनके यहाँ खुद बकरा कटा हो, ताकि हम सीरी भेज दें उधर से पाए आ जाए, हम पंजे भेज दें उधर से सीना आ जाए। इस नियत से गोश्त तकसीम किया जाता है। हाथ जोड़ के कहता हूं तुम्हें खुदा का वास्ता, अमीरों पूरी जिंदगी खाते खाते गुजर गई है, आज इस बकरा ईद पे भी कितने गरीब इंतजार करते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो बकरा ईद के दिन भी दाल बनवा लेते हैं, क्योंकि कोई उन्हें 2 बोटी देने के लिए इसलिए तैयार नहीं होता कि ये हमारे घर तो नहीं भेजते हैं, हम क्यों भेजें। ऐसे लेने देने का कोई सवाब नहीं है। गाँव के ऐसे गरीब तलाश किया करो जिनके घर महीनों बीत जाते हैं, गोश्त नहीं बनता है। सबसे पहले गोश्त के टुकड़े उठाओ, उन गरीबों के यहाँ पहुंचाओ जिनके बच्चों के दिलों में गोश्त खाने की तमन्ना हो। जाओ जाकर के गरीबों को दे दो। खुदा की कसम खा के कहता हूँ तू और मैं खाएंगे तो गंदगी बन के चला जाएगा, अगर उसी खाने को कोई गरीब खाएगा तो बन के सीधी अल्लाह के अर्श से जाके टकरा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, उलमाए सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। करेंगे इंशाअल्लाह, सही जगह भेजेंगे, फ्री पाए के चक्कर में तो नहीं रहेंगे। मसला सुन लो, अगर एक 7 हिस्से होते बड़े जानवर में, कितने 7, एक साहब कह रहे थे 3 दिन पहले ना हजूर बकरे में 2 तो हो ही जाएंगे, तो मैंने कहा क्यों, बोले बाल तो बहुत होते हैं उस पर, तो मैंने कहा अगर बाल का ही एतबार है तो फिर तुम्हारी भी कुर्बानी हो जानी चाहिए, तुम पे कौन से कम बाल है। ऐसा मसला लाता निकाल के कतई नया गरम कढ़ैया में से निकाल, कभी नहीं सुना। तेरे आप बाल ज्यादा, हाँ बाल ज्यादा, तवज्जो है सारे लोगों की, बाल ज्यादा तो कितने होते हैं बड़े जानवर में, कितने, पीछे वाले बोल रहे कुर्बानी कर रहे हो कि नहीं है, कितने 7 हिस्से। ये उलमा बैठे हैं, ये जिम्मेदार सारे लोग बैठे हुए, इमाम और साहब और ये तमाम तर लोग बैठे, पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ एक बंदे की नियत भी उसमें गोश्त की हुई ना तो 7 की कुर्बानी खत्म। यारो इस मारे कल्ली बालक मुंह ना देखें, खत्म कुर्बानी। इस मारे कल्ली यार लोग कंगे बताओ इसके हैं आज भी तिरंगे बन नहीं है, सबकी कदम, एक की नहीं सबकी कदम। इसलिए हिस्से करें तो वहां गोश्त की नियत नहीं, अल्लाह की रजा की नियत होनी चाहिए। किस चीज की नियत होनी चाहिए, हाँ अल्लाह की रजा की नियत। ये मत कहना अरे यारो कल्ली आना मोटा जानवर इस मारे लाया तेरा गोश्त खाने में मजा आगा। हाँ एक तो कह रहा ना हलवाया ही लाया, देख पता ना कैसे जुमले बोले। हाँ कह रहा मौलाना कसम से कह रहा हूँ, हम भी गए थे ना एक दिन जानवर देखने, कह रहा बकरे का मजा आगा इसमें, बकरे का। ये कंडीशन हमारी कुर्बानी की, तो गोश्त की नियत सिर्फ अल्लाह की रजा की नियत होनी चाहिए। और फरमाया गया कुर्बानी के दिनों में अल्लाह की बारगाह में अगर पहाड़ बराबर सोना भी खर्च कर दो तो अल्लाह को उतना पसंद नहीं जितना कुर्बानी पसंद है। करेंगे कुर्बानी, 1.5 लाख का मोबाइल है, कह रहा हिस्सा करने का हिसाब ना मुझ पे वाजिब है, पूछ रहा 1.5 लाख का मोबाइल, कह रहा यूट्यूब पे देखा था तो यूट्यूब पे भैया निकाला ना 1.5 लाख का। ये लेने का पैसा है, कुर्बानी करने का पैसा। मक्कार लोग हैं। फरमाया मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया जो कुर्बानी ना करे वो हमारी मस्जिदों में ना आए। ये उन लोगों के लिए जिन पे कुर्बानी वाजिब और ना करते हो, फरमाया वो ईदगाह में ना आए, ईदगाह में आए वो जो कुर्बानी करे, यानी वो लोग जिन पे वाजिब है और कर रहे हैं, जिन पे वाजिब है नहीं कर रहे हैं, हुजूर ने फरमाया वो ईदगाह में भी ना आए। अब बताओ, कह रहे कर तो लेता मौलाना 1.5 लाख का कर्जा है, अभी प्लॉट खरीदा था 70 लाख का, अभी उसे दे के निपटाऊं। ओ भाई रोटी खा रहे क्या नहीं? वो तो खा रहे हैं, गेहूं के अब्बा से भर लिए थे, आटा मैंने दे दिया था, तेल तो अब्बा के कोलू का नहीं है, वो उधार लेके ला रहा हूं तो ला उधार।
कुर्बानी। ऐसा कोई बंदा नहीं रहना चाहिए जिस पे वाजिब हो और बहाना बना के निकल जाए। सवाब जानते हो कितना बड़ा है? फरमाया गया कि जब जानवर का गला कटता है और खून का कतरा उसके गले से जुदा होकर जमीन की तरफ आता है, फरमाया जमीन पे गिरने से पहले पहले अल्लाह कुर्बानी करने वाले के सारे गुनाह माफ फरमा देता है। समझ गए ना? वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं अपने हाथ। करेंगे कुर्बानी सारे लोग इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं, देखो तो सही दूसरों के चक्कर में कितने लोग हैं। कई बार तो कहते हैं अरे यार मोहल्ले से ही ताजा वही ना खाया जाता मौलाना, बाहर इसलिए बैठा ताकि लोग देख के बोटी दे जाए। समझ रहे ना? करेंगे कुर्बानी इंशाल्लाह। जिनके हाथ उठ गए हैं वो जरा बता दें कितने साहिब निसाब है और कुर्बानी करेंगे इंशाल्लाह। जिनके नहीं उठेंगे अल्लाह इन्हें साहिब निसाब बना दे। हाँ, इस्लाम में दो बातें, या तो लो या दो। या तो लो या दो, ज़कात लो या ज़कात दो। तो कितने ज़कात देने के लायक लोग हैं वो हाथ उठा के बता दें जरा। अब कितने लेने के लायक लोग हैं वो उठा दें जरा। नहीं उठाएंगे ना, क्योंकि शर्म लगती है। ठीक है जी, अब सुन लो मेरी बात, तवज्जो है सारे लोग, सुन ले। ये जरूरी बात थी, कुर्बानी आ रही है, ठीक है ना? अल्लाह करे एक बंदे का दिल भी बदल गया ना और उसने सुन के आज कुर्बानी कर ली ना, तो जितना सवाब उसको मिलेगा उतना हम सबको भी अल्लाह अता फरमाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह कुर्बानी, करेंगे। किसके लिए? सलामत रहे माशाअल्लाह। किसके लिए? अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी करें। ला के बकराना गेट पे बांध दे और फिर पकड़ पकड़ के पूछना, बताओ मौसी साहब कितने का होगा? जबरदस्ती। अरे बता के तो जाओ यार, कोई कितनी जल्दी में? नहीं यार वो टाइम नहीं ना यार, बता के कुछ तो बता जाओ, कुछ तो। अरे लो मेरी सुन जाओ, 45 का लाया। हाँ, बकरे से ज्यादा खुद मोटा हो रहा है। ये कंडीशन है हमारी कौम की। कुर्बानी करें अल्लाह के लिए, दिखावे के लिए, दिखावे के लिए। यहां तक बात दीन की थी, अब दुनिया की बात भी सुन लो। कोई भी कुर्बानी के जानवर का गोश्त या कुर्बानी के वक्त या कुर्बानी करते हुए कोई फोटो कोई वीडियो ना ले ना नेट पे डाले। एक एक बंदा मेरी बात सुन, ना कोई फोटो ले, ना कोई नेट पे डाले, ना कोई वीडियो बनाए, ना बकरे से लिपटा हुए, बकरे से लिपट के रो रहा, मां से लिपट के कभी नहीं रोया। कंडीशन देखो। हाँ भाई, बकरे से लिपट के रो रहा है, उम्मा रोते रोते मर गई। बाप बिस्तर पे पड़े पड़े इसी उम्मीद पे चला गया शायद अब बेटा का हाल पूछ ले। बकरे के गले में हाथ डाल के कह रहा मेरी बकरा ही, वो सुन कहीं तेरी ना हो जाए। अल्लाह के लिए बकरे से लिपट के रो रहे हो? हुसैन ने 71 दे दिए थे, एक से लिपट के नहीं रो रहे। खुल के ऐलान किया था हम भी अल्लाह के लिए हैं, हमारी कुल कायनात भी अल्लाह के लिए है। बात मैं उस पर नहीं करूंगा एक एंकर ने क्या बात की है अभी बकरा ईद और कुर्बानी को लेकर। बस आपको मैंने इशारतन इतना बोल दिया कि आप कोई भी फोटो नहीं डालें। वादा करते हैं इंशाअल्लाह कोई वीडियो नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारी कुर्बानी किसके लिए? किसके लिए? अल्लाह के लिए। मैं बात कर रहा था बाप बेटे के रिश्ते की। बाप बेटे के रिश्ते की अल्लाह के खलील ने छोड़ा, वापस आए, हुक्म हुआ जाना नहीं है, 1 साल तक बेटे से नहीं मिले। कितने दिन तक? 1 साल तक। हमारा एक बेटा अगर किसी मुश्किल मकाम पे है,
कभी खाला जा रही है, कभी खालू जा रहे हैं, कभी फूफा जा रहे हैं, कभी नाना जा रहे हैं, कभी दादा जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एक मोहब्बत होती है रिश्तों की जो खींच लाती है। इससे कहीं बड़ी मोहब्बत अल्लाह के खलील के दिल में है। लेकिन रब ने कहा ना खलील, तूने मेरे लिए बेटा छोड़ा है, जाना नहीं है। 1 साल तक बेटे की मोहब्बत में गमगीन रहे। 1 साल हुआ, मालिक अब तो इजाजत दे दे। अल्लाह ने 1 साल के बाद कहा जाओ खलील बेटे को देख आओ। ख्याल आ रहा था पता नहीं बेटा जिंदा होगा कि नहीं। मैंने बेआबो गयाह वादी में छोड़ा है, पता नहीं वो बाकी भी होंगे कि नहीं। कोई जानवर खा गया हो या भूख ने मार डाला हो। ये सारे ख्याल अल्लाह के खलील में आ रहे हैं, दिल में आते जा रहे हैं, तेजी से कदम बढ़ रहे हैं। उसी मकाम पे सवारी आ गई है जहां पे रुक करके अल्लाह के खलील ने आखिरी बार बच्चों को मुड़ के